पर्यावरण बचाने 225 किलोमीटर पैदल चलेंगे पर्यावरण प्रेमी। ओरण को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने और पेड़ बचाने को लेकर 5 दिन की ओरण बचाओ पदयात्रा कल से। भेड़ बकरियों में फैली फिणकिया व तर्णिया बीमारियां, ऊंट में फैला पांव रोग, दवाइयां ही आउट ऑफ स्टॉक, पशु अस्पतालों के पास दवाइयों का टोटा। साबरमती और जम्मू तवी ट्रेन में बढ़ाए डिब्बे, दिसंबर में सैलानियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया डिसीजन। राजवीर सिंह और अरविंद कुमार की डाइट, जैसलमेर की टीम महाविद्यालय स्तर की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रांत स्तरीय चरण में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। गफूर भट्टे में चल रहे ब्यूटिशियन कार्य प्रशिक्षण के बैच का समापन। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्ट्रॉन्ग न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण बचाने 225 किलोमीटर पैदल चलेंगे पर्यावरण प्रेमी। ओरण को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने और पेड़ बचाने को लेकर 5 दिन की ओरण बचाओ पदयात्रा कल से। जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी ओरण को बचाने के लिए 11 दिसंबर से 5 दिनों की पदयात्रा करेंगे। करीब 225 किलोमीटर की इस पदयात्रा में 50 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी मिलकर गांव-गांव जाएंगे। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को पर्यावरण बचाने को लेकर जागरूक करने का काम करेंगे। 11 दिसंबर को देगराय मंदिर से शुरू होकर यह पदयात्रा 5 दिनों में जैसलमेर विधानसभा के मुख्य गांवों की परिक्रमा कर देगराय मंदिर लौटेगी। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने बताया कि पर्यावरण में जंगल, पेड़ पौधे और वन्य जीवों के विचरण वाले इलाकों को निजी कंपनियों को अलॉट करने के खिलाफ पर्यावरण प्रेमी कई बार ओरण बचाओ पदयात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर न होते देखा। अब वे गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जैसलमेर के प्राचीन ओरणों, पर्यावरण, वन्य जीवन व पशुपालन को सुरक्षित रखने के लिए होने वाली इस पदयात्रा का मार्ग इन गांवों से होकर गुजरेगा। रासला, सांवता, देवीकोट, बोला, मोढ़ा, सिरुआ, पुराना सिरुआ, कीता, भोपा, नेडिया, तेमड़ेराय मंदिर, पिपरला, कोटड़ी, पिथला, जाजिया, मसूडी, दामोदरा, छत्रेल, तेजुआ, भादासर, मोकला, सेलता, मोती किलों की ढाणी, कंडियाला, गोगादिद, देवा, काणोद, काले डूंगर मंदिर, हमीरा, रिदवा, भागू का गांव, बड़ोड़ा गांव, जेरात, बासनपिर, डाबला, जैसलमेर कलेक्ट्रेट। अगर आपका गांव, ढाणी, खेत, खड़िन इस रास्ते में मौजूद है, पर्यावरण प्रेमियों ने जैसलमेर के प्राचीन ओरणों, पर्यावरण, वन्य जीवन व पशुपालन को बचाने के लिए समर्थन है, तो यात्रा में अवश्य जुड़ने का अनुरोध किया है। कल सुबह ओरण यात्रा यहाँ देगराय प्रांगण से शुरू होगी और ये यहाँ के कम से कम 30-40 गांव, जैसलमेर के गांवों से होती हुई 225 किलोमीटर ये यात्रा ओरण भक्त करेंगे। और इस में हमारी ये मुहिम रहेगी कि हर गांव जा करके और इसमें गांव के जनता को और वहाँ के स्कूली बच्चों को ये मोटिवेट करेंगे कि ये ओरण और ये प्राकृतिक धरोहर अपन बचाएंगे, जैसान को जगाएंगे। यही हमारी ये रहेगी। और वहाँ से निकल करके हम कलेक्टर को 5-6 दिन में हमारी यात्रा में कलेक्टर साहिबा के ज्ञापन देंगे और इसमें हम कंपनियों के विरोध दर्ज कराएंगे कि हमारी जो ये प्राकृतिक ओरणों को अलॉटमेंट रोका जाए, ये और ओरणों को रिकॉर्ड दर्ज करा जाए, ये हमारी मांग रहेगी। भेड़ बकरियों में फैली फिड़किया व तर्निया बीमारी, ऊंट में फैला पांव रोग, दवाइयां ही आउट ऑफ स्टॉक, पशु अस्पतालों के पास दवाइयों का टोटा। जैसलमेर में पशुओं को होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए पशु अस्पताल के पास अधिकांश दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक है। सरकार द्वारा पशुओं के लिए 61 प्रकार की दवाइयों की खरीद कर पशुपालन विभाग को दी जाती है। पशुपालन विभाग द्वारा जरूरत के अनुसार उन दवाइयों को जिला स्तर पर भिजवाने का काम करता है, लेकिन जैसलमेर में पिछले काफ़ी समय से पूरी दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पशु अस्पतालों में 50% भी दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। पशुपालन विभाग के पास फिलहाल मात्र 31 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। इन दिनों भेड़ बकरियों व ऊँटों में बीमारियाँ फैली हुई है, लेकिन दवा नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पशुपालकों को बाहर से दवाइयाँ महंगे दामों में खरीदनी पड़ रही है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकारी पशु केंद्रों पर दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण पशुपालक महंगे दामों में बाहर से दवाइयाँ खरीदने को मजबूर हैं। इससे पशुपालकों को आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जैसलमेर जिला पशु बाहुल्य जिला है। यहाँ के अधिकांश लोगों की आजीविका का साधन ही पशुपालन है।
जो इंजेक्शन सरकारी केंद्र पर मात्र 5 रुपये में मिलता है, वही इंजेक्शन बाहर से 50 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। एक बीमार पशु का उपचार करने में करीब 2000 से 5000 रुपये का खर्चा आ जाता है। साबरमती और जम्मू तवी ट्रेन में बढ़ाए डिब्बे। दिसंबर में सैलानियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया डिसीजन। रेलवे द्वारा ज़्यादा यात्री ट्रैफिक को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए साबरमती जैसलमेर साबरमती रेल सेवाओं में 2 थर्ड AC श्रेणी डिब्बों की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं जम्मू तवी जैसलमेर जम्मू तवी 1 सेकंड स्लीपर क्लास डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि गाड़ी संख्या 14-8-19, 14-8-20 जोधपुर साबरमती जोधपुर रेलवे सेवा में जोधपुर से 1 जनवरी 2023 से व साबरमती से 3 जनवरी 2023 से 2 थर्ड AC क्लास डिब्बों की स्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद इस रेल सेवा में 1 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 7 सेकंड क्लास स्लीपर, 4 सेकंड क्लास साधारण क्लास व 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 20 डिब्बे होंगे। राजवीर सिंह और अरविंद कुमार की डाइट जैसलमेर की टीम महाविद्यालय स्तर की भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के प्रांत स्तरीय चरण में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। राजवीर सिंह और अरविंद कुमार की डाइट जैसलमेर की टीम देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के तत्वावधान में गायत्री परिवार की युवा इकाई द्वारा आयोजित महाविद्यालय स्तर की भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा के प्रांत स्तरीय चरण में जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। परीक्षा जिला संयोजक गोविंद प्रजापत ने बताया कि जगदम्बा इन्फोटेक केंद्र पर आयोजित जिला स्तरीय चरण में डाइट की टीम विजेता रही, जबकि SBK राजकीय महाविद्यालय की भूमिका सिंह व दिव्या राठी की टीम द्वितीय स्थान पर तथा जगदम्बा ITI की सवाई राम व हरीश की टीम तीसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष अर्जुन बोरावट व मुकुट शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। रेखा कंवर ने सभी का स्वागत किया। परीक्षार्थियों का लिखित परीक्षा, रैपिड फायर, आशु भाषण, मेमोरी टेस्ट, क्रिटिकल रीजनिंग आदि रोचक प्रतियोगिताओं द्वारा आंकलन किया गया, जिसका संचालन नरेंद्र सिंह भाटी, आशु सिंह और महिपाल सिंह ने किया। नरपत लाल शर्मा ने दिया के उद्देश्य और उसकी गतिविधियों के बारे में सभी को अवगत कराया तथा अपनी प्रतिभा का नियोजन राष्ट्र के निर्माण में लगाने का आह्वान किया। अतिथि के रूप में अर्चना सिहल, प्राचार्य गोल्डन आर पब्लिक स्कूल, हरीश छंगानी व्याख्याता डाइट और रामेश्वर बोरावट सचिव मूलपुरी कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी ने विजेताओं को स्मृति चिन्ह, साहित्य और सभी प्रतियोगिताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में हरीश छंगानी ने दिया संगठन द्वारा युवाओं के चारित्रिक और सामाजिक विकास के प्रयासों की प्रशंसा की और गायत्री मंत्र के ज्ञान को जीवन में धारण करने व विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। अर्चना सिंघल ने युवा जीवन के महत्व को समझाया और संकल्पवान बनने और रामेश्वर बोरावट ने संघर्षों से हार न मानने की प्रेरणा दी। दिया लूण सिंह कन्नोई ने सभी का हार्दिक आभार प्रकट किया। गफूर भट्टे में चल रहे ब्यूटिशियन कार्य प्रशिक्षण के बैच का समापन। कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जन शिक्षण संस्थान जैसलमेर के द्वारा स्थानीय गफूर भट्टा में चल रहे ब्यूटिशियन कार्य प्रशिक्षण के बैच का समापन कर उसका मूल्यांकन व परीक्षण लिया गया। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक श्री मोहित कुमावत के अनुसार जन शिक्षण संस्थान जैसलमेर का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जैसलमेर जिले में निरक्षर, नवाक्षर, स्कूली ड्रॉप आउट, पिछड़े व वंचित वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों को स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण में दक्ष कर उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। इस प्रशिक्षण उपरांत परीक्षार्थी अपना स्वरोजगार आरंभ कर सकता है और अपने हुनर से अपनी पहचान बना सकता है। इस सिलाई प्रशिक्षण बैच का समापन व मूल्यांकन परीक्षण कार्यक्रम को समाज सेविका मनीषा छंगानी के पर्यवेक्षण में संपन्न किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी अश्विनी वर्मा, सहायक कार्यक्रम अधिकारी चिरंजीव राठौड़, कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्र प्रकाश, सहायिका व फील्ड असिस्टेंट मंजू जी, इस बैच की प्रशिक्षिका जमुना जी, मूल्यांकनकर्ता हीना छंगानी और 20 प्रशिक्षार्थी बालिकाएं, महिलाएं इत्यादि उपस्थित रहे।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।